अमरीकी सदारती इंतखाब में ड्रामाई मोड़, 3 स्विंग स्टेट्स में हारते हुए बाइडन जीतने लगे। मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवाडा में ट्रंप से आगे जाने लगे। तीनों रियासतों में कामयाबी की सूरत में व्हाइट हाउस जाने के लिए दरकार 270 इलेक्टरल वोट बाइडन के हो जाएंगे। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे। इन 4 रियासतों में कामयाबी के बाद भी ट्रंप के 267 इलेक्टरल वोट बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नताइज से कबल ही इंतखाब में कामयाबी का दावा, साथ ही फ्रॉड का इल्जाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, नताइज आते आते रुक गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोट मौसूल हों और गिनती में शामिल किए जाएं। साफ कहें तो वो इलेक्शन जीत गए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। वो कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात में सेनेटर बर्नी सैंडर्स की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए लाखों वोट्स की गिनती के लिए वक्त दरकार होगा। बेशतर डेमोक्रेट्स डाक के जरिए वोट करेंगे, जबकि रिपब्लिकन्स वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ आएंगे। इलेक्शन की रात ऐसा लगेगा कि ट्रंप विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में जीत रहे हैं, लेकिन जब दूसरे दिन डाक के जरिए आए वोट गिने जाएंगे तो पता चलेगा कि बाइडन जीत गए। इस पर ट्रंप शोर मचाएंगे कि देखा, उन्होंने कहा था कि धांधली हुई है। लाहौर में गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस का लाठी चार्ज, पानी की तोप का इस्तेमाल, कई किसान गिरफ्तार। किसान इत्तेहाद के सदर ने हुकूमत पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने का इल्जाम आयद कर दिया। पंजाब हुकूमत का एक बार फिर किसानों के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। सूबाई वजीर अख्तर मलिक ने कहा कि किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जुल्म की भी कोई हद होती है। आज किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनकी पैदावार को जखीरा करके गंदम चीनी स्कैंडल में अपने एटीएम को नवाजा गया। मुल्क की पैदावार लूटने वालों को वजारतों से नवाजा गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी किसानों की गिरफ्तारियों पर इजहार मजम्मत। कहा, किसानों के मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज करेंगे। किसानों के हमदर्द बनने वाले भूल गए। इसी लाहौर में किसान अनाज फेंकते रहे। फोटोशूट के लिए किसानों से हमदर्दी दिखाने वाले बताएं अपने 5 सालों में किसानों को क्या रिलीफ दिया था। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक कावान का अपोजिशन को जवाब। कहा, नून लीग ने अपने दौर में गन्ने के काश्तकार को क्या रिलीफ दिया। शहबाज गिल ने कहा, शरीफ फैमिली की मिल्स के बाहर गन्ने के पैसे मांगने पर किसानों पर लाठी चार्ज किया जाता था। गन्ने के काश्तकारों के आपके आकाओं की शुगर मिल्स के जरिए हड़प किए गए करोड़ों रुपए दिलवाए। मुशीर खजाना हफीज शेख का वज़ीर आला सिंध से वीडियो लिंक पर राबता। गंदम की इमदादी कीमत पर तबादला ख्याल। मुशीर खजाना का कहना था कि विफाक और सूबे मिलकर गंदम की मुतवाज़ी इमदादी कीमत तय करें। वजीर तवानाई उमर अयूब का नून लीग पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, नून लीग की हुकूमत ने फ्यूल के 80 अरब रुपए नंदीपुर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किए। पीएसओ को 80 अरब रुपए की अदाई न करके नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को मामला तहकीकात के लिए FIA को भिजवाने की हिदायत की है। फ्यूल की रकम दीगर कामों में लगाने और फर्नेस ऑयल के नुकसानात पर तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। शान रसूल में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म के बोस्निया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। सदर बोस्निया ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत पाकिस्तानी दस्तों ने बोस्निया में अहम किरदार अदा किया। दौरे पाकिस्तान पर उन्हें बहुत खुशी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम आज तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पीटीआई के इंसाफियों से बचाना है। उस दौर में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का सस्ती बिजली का ऐलान आम आदमी के लिए नहीं, अमीरों की सनअतों के लिए बिजली सस्ती की जा रही है। जो भी अवाम के मुतालिबात होंगे उस पर काम करेंगे। इमरान खान की तरह आपसे पूछे बगैर फैसले नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि शिकायत कुनिंदा को लंदन जायदादों का कैसे मालूम हुआ। शिकायत कुनिंदा को मालूमात देने वाले ही कहानी के असल किरदार हैं। सदर ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर मालूमात देने पर नादरा और FBR हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जमहूरियत में रियासत न हमारे साथ होती है न हमारी मुखालिफ, सिर्फ हम होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस दायर किया। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि जज को रंग और नस्ल से बालातर होकर कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। बेंच और बार निजाम आदल के दो सुतून हैं। जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार पलवे हसन ने कहा कि नैब के इक़दाम एक तरफा और सियासी इंतकाम पर मबनी है। आला अदलिया को एहतसाब का अमल शफाफ बनाने के लिए कोई तरीक़ा कार वज़ा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि 1980 में जिनके पास 1 टका नहीं था आज बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हैं। उनके पास इतना पैसा कहां से आया? तहकीकात कर रहे हैं। सदर गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीर नवीद बलोच से मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत में रहे या हुकूमत में हैं, उनको कोई नहीं पूछता था। नैब ने उन पर हाथ डाला और पूछ रहा है कि बताया जाए गैर कानूनी काम क्यों किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने LOC के दोनों तरफ भारतीय जारहियत के शिकार कश्मीरियों के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज LOC के साथ रहने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ को रावलपिंडी कैंटोनमेंट में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तरक्याती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और सिविल इंतजामिया के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर। तफरीही पार्कों को शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात मुकर्ररा वक्त से पहले करने पर गौर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुँच गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम SOPs पर अमल करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1313 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत भी ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना के बेशतर केस पॉजिटिव आ रहे हैं। अवाम ने मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की पाबंदी छोड़ दी है। शादियों के बड़े इज्तिमात से गुरेज करने की जरूरत है। तमाम सियासी और दीनी जमातें भी बड़े इज्तिमात से गुरेज करें। इस वक्त अस्पताल खुद कोरोना फैलाने का जरिया हैं। तिब्बी कारकुन, डॉक्टर्स और नर्सेज शिद्दत से कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स फराहम नहीं की गई। फैसल वाबडा नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि फैसल वाबडा ने 11 जून 2018 को जमा कराए गए बयान हलफी में कहा कि वो दोहरी शहरियत नहीं रखते। शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त 25 जून 2018 को मंजूर हुई। इसका मतलब है कि बयान हलफी जमा कराते वक्त वो अमरीकी शहरी थे। फैसल वाबडा के वकील का कहना था कि दस्तावेज के मुसद्दका होने पर एतराज है। अदालत ने कहा कि इसीलिए आपको बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं कि जवाब दाखिल कराएं। आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। अदालत के साथ छुपन छुपाई न खेलें।
फैसल बाबरा के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर, समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी। मीरपुर खास में पसंद की शादी करने वाली लड़की को जहर देने का इंकशाफ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लड़की ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। 1 नवंबर को उसकी लाश पुरस्कार हालात में अस्पताल लाई गई थी। वीडियो बयान में लड़की ने रजामंदी से शादी का इतराफ किया था और बताया था कि वडेरों ने फैसले के लिए बुलाया है। अगर उसे या उसके शोहर को कुछ हो गया तो जमींदार कत्ल के जिम्मेदार होंगे। ताहम बाद में लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लड़की के भाई समेत 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम करीम बख्श फरार। सिंध में कम उम्री में पसंद की शादी का एक और केस सामने आ गया। हाई कोर्ट ने 14 साल लड़की को दारुल अमान लड़काना मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। लड़की ने अदालत में पुलिस और वालिदैन से तहफ्फुज की दरखास्त दी थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेज के मुताबिक लड़की की उम्र 14 साल है। सिंध में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी है। खिलाफ कानून शादी करने पर शौहर के साथ जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाड़काना की 14 साल लड़की ने कुछ अरसे कबल अपने टीचर नूर नबी से पसंद की शादी की थी। एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और एलपीजी समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की औसत फी किलो कीमत में 62 रुपए 79 पैसे, प्याज की फी किलो कीमत में 4 रुपए, आलू की फी किलो कीमत में 1 रुपए 81 पैसे, चीनी 4 रुपए 15 पैसे और एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा दूध, दही, घी, नमक और मिर्च समेत 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि गिलगित का इलेक्शन साफ, शफाफ और आजादाना होगा। धांधली की अफवाहें बेबुनियाद हैं। 2020 में वोटर्स की तादाद में 1 लाख से जायद का फर्क आया है। इस मर्तबा के इलेक्शन में फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। पुलिस, रेंजर्स, एफसी के एहलकार सिक्योरिटी देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी का ऐलान किया है। ये आवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। छोटी और दरमियानी सनतों को रियायती निर्ख पर बिजली की फराहमी से कारखाने चलेंगे। गरीब मजदूरों के चूल्हे भी जलेंगे। आवाम को रिलीफ पहुँचाना हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल अचानक दीपालपुर आमद। वज़ीर आला पुलिस वैन में सहूलत बाजार गए। उस्मान बुज़दार ने सहूलत बाजार में आटा और चीनी का स्टॉल चेक किया। सहूलत बाजार में आवाम को 1 किलो के बजाय 2 किलो चीनी फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सहूलत बाजार में 20 किलो आटे का थैला 845 रुपए, चीनी 81 रुपए फी किलो दे रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि किसान मजबूर होकर सड़कों पर आ गए हैं। उनके मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। सिंध और कौमी असेंबली में किसानों के हक में आवाज उठना खुशाइंद है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि पंजाब में एहतजाज करने वाले किसानों के मुतालिबात पर तवज्जो दी जाए। गंदम की कम इमदादी कीमत और ज्यादा लागत के खिलाफ किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौत की सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से ईंटों के भट्टे बंद करके मजदूरों को बेरोजगार किया गया। भट्टा मजदूरों को किसी किस्म का मुआवजा भी नहीं दिया गया। फैसलाबाद के मजदूर भी मुनासिब उजरत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन मजदूरों पर हड़ताल खत्म करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ कलेचो ने कहा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर जज़ायर का सौदा कर रहे हैं। इमरान खान से गुजारिश है कि हुकूमत आती जाती रहती है, सिंध के अवाम को ऐसा जख्म न लगाया जाए। जज़ायर पर कब्जे और सिंध की तकसीम की साजिश रद्द करते हैं। सिंध का कोई भी जखीरा और जजीरा वफाक के हवाले नहीं होने देंगे।
जमात इस्लामी के वफ्द की कराची में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मरदमशुमारी का मसला विफाक में उठाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा मरदमशुमारी का मसला CCI में है, बल्दियाती एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में कई माह बाद डॉलर 160 रुपए की सतह से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे कमी के बाद 159 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 5 पैसे की कमी के बाद 159 रुपए 59 पैसे का हो गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 236 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। राशिदा तलेब और इल्हान उमर दोबारा ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गई। राशिदा तलेब और इल्हान उमर ने पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। राशिदा तलेब और इल्हान उमर को सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्ज़ी हमलों का सामना करना पड़ा था। फलस्तीनी निजात अमरीकी ऐमान जोसे को भी कोलोराडो से ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गई। अमरीका में 2 ख्वाजा सराओं ने सेनेट की नशिस्तें जीतकर नई तारीख रकम कर दी। रियासत डेलावेयर और वर्मोंट से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सारा मैकब्राइट ने 86% और टेलर स्मॉल ने 40% से ज्यादा वोट्स हासिल किए। अमेरिका के सदारती इंतखाब में स्विंग स्टेट समझी जाने वाली रियासत फ्लोरिडा की ऑरेंज काउंटी में 102% वोट्स डाले गए। हुकाम के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ कि हल्के में वोटर्स के इंदराज की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर गुजरने के बाद भी कुछ वोटर्स ने अपने रिहायशी पते तब्दील किए। इंतजामिया के मुताबिक वोटर्स की जानिब से आखिरी वक्त में पते की तब्दीली कानूनी तौर पर मुमकिन थी। लाहौर कलंदर्स और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पंजाब के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि मुआहिदे की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेटर्स को फनी महारत हासिल करने का प्लेटफॉर्म भी मुहैया कर दिया है। ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। ओपनर इमाम उल हक तनज़ुली के बाद 12वें और फखर जमान 18वें नंबर पर चले गए।